नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों, अगर आप जेपीएससी के लिए डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, सीरियस कैंडिडेट हो, तभी ये वीडियो देखना। अगर आपको जेपीएससी में 11 जेपीएससी में एक सीट पक्का चाहिए तभी यहाँ पे रुकना, वरना बहुत सारे यूट्यूब में चैनल है, बहुत सारे वीडियोज़ है, आप वहाँ पर जा सकते हो। मैंने 7 to 10 जेपीएससी दिया था, प्री निकला, मेन्स निकला, कम टाइम मिला था मेन्स के लिए, तब भी मेन्स क्लियर हुआ। इंटरव्यू में फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया, इसलिए मैं आपको परफेक्ट गाइडेंस दूंगा इस बार कि आपको किस तरह तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो मैंने की थी जो आपको नहीं दोहराना चाहिए, और आपको एक सीट पक्का होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ अपडेट रिगार्डिंग कि सर 11 जेपीएससी होगा कब, लेट क्यों हो रही है इतनी, सीटों की संख्या कितनी होगी, कट ऑफ डेट क्या होगा, इस तरह के तमाम क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले बात आते हैं कि एग्ज़ामिनेशन कब होगा, फॉर्म कब आएगी। अभी तक इसकी कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी बोल रहा है एक अनुमान से, हवाबाजी से बोला जा रहा है, क्योंकि आप सबको पता हो, न्यूज़ में आपने देखा होगा नियम वाली चेंज हो रही है। क्योंकि बार बार देखते थे आप कि हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते थे लोग, और जेपीएससी को भी हाई कोर्ट के चक्कर काटनी होती थी और फटकार लगती थी जेपीएससी को, किसकी, हाई कोर्ट की। तो इसलिए जेपीएससी अब चाह रहा कि हम अपना एक एक नियम कानून कि पीटी में कितना रिजर्वेशन देंगे, पीटी में कितने टाइम्स रिजल्ट देंगे, मेंस में हमारा रिजर्वेशन सिस्टम क्या होगा, कितने टाइम्स रिजल्ट देंगे, इंटरव्यू में हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, कितना टाइम्स वो देंगे, हम उसका रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो इस तरह के तमाम सवाल क्लियर हो, इसलिए जेपीएससी भी इसमें काम कर रहा कि पूरा का पूरा नियम वाली क्लियर हो जाए। ठीक है, किसी तरह का कोई बाधा ना हो। तो अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं काम किया जाए, बहुत ही सुपर फास्ट स्पीड से नहीं काम किया जाए, तो इस पूरी प्रक्रिया में आपको 3 महीने लग जाते हैं। ठीक है, 2 से 3 महीने। तो अभी जून लास्ट हो गया, मतलब जुलाई मान लो, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर नॉर्मल रहा तो सितंबर के आसपास आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे, और नहीं रहा तो फिर बहुत ही स्पीड हुआ तब भी कुछ ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है, सितंबर के आसपास ही आना चाहिए या अगस्त लास्ट में। ठीक है, तो सीटों की संख्या की बात करें तो सीट की बहुत ज़्यादा अफवाह है। पिछले बार जब हम प्रिपरेशन करें, जब हमने दिया था, तो उस टाइम भी थी कि 400 आएगी, 500, लेकिन सीट 250 आई थी। और इस बार भी मुझे जहाँ तक लगता है उसी रेंज में आएगी, 250 के आसपास ही आएगी। इसलिए सीटें की बहुत ज़्यादा जो अफवाह हो रही 400-500, फिलहाल अभी उस पर ध्यान मत दीजिए। हो सकता है आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि अब इन्हें नेक्स्ट जेपीएससी भी कराना है, इलेक्शन भी है, तो गवर्नमेंट भी चाहती है, आपको पता है कि जेपीएससी में कितना ज़्यादा इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट भी चाहेगी कि एक बार हमारे इलेक्शन के टाइम में हो जाए। तो सीट ये कुछ दबा के रखती है, तो इस बार भी 250 के आसपास ही सीट आने की संभावना है। अब कट ऑफ डेट क्या होगा इसका तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, वो तो जब आपका फॉर्म आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन छूट दिया जाएगा आपको। अब आते हैं एग्जैक्ट पॉइंट पे, स्ट्रैटेजी तैयारी की कैसी होनी चाहिए कि फिर मुझे अगले जेपीएससी का मुंह ना देखना पड़े, अगले जेपीएससी के लिए इंतजार ना करना पड़े, और मेरा सिलेक्शन इसी जेपीएससी में क्लियर हो, पक्का हो। तो देखो, तैयारी के लिए सबसे पहला स्टेप सिलेबस लो, रट जाओ, 2 दिन 3 दिन घोल के पी जाओ, दीवालों में लिख दो, कहीं भी लिख दो, कॉपी पेन लिखते जाओ, एकदम इतना लिखो कि सपने में, नींद में तुम्हें सिलेबस एकदम रटा हुआ होना चाहिए, प्री का मेंस का दोनों का एक एक टॉपिक, क्योंकि अब तुम्हें मेंस पे काम करना होगा, वरना तुम धराशायी हो जाओगे मेंस एग्जाम में बैठते हुए। तो सिलेबस पहले रट लो। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्री का मैंने जो पिछले साल का, हमारे साल का था, उसका क्वेश्चन पेपर मैंने अपने चैनल में डाल रखा है, उसे देखो, सॉल्व करो, तुम्हें पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पेपर 2 का मैंने डाला है, जो झारखंड वाला पेपर है। पेपर 1 का मैंने अभी नहीं डाला है, आजकल मैं उसे भी डाल दूंगा, ताकि आप देखना कि पेपर 1 में, जिसमें जीके जीएस और झारखंड के भी कुछ पोर्शन रहते हैं, और पेपर 2 पूरा का पूरा झारखंड रहता है, तो दोनों पेपर सॉल्व करना, उसे आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है और आपको किस फील्ड में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, फिर उसके अनुसार आप काम कर सकते हैं। उसके बाद मेंस की पूरी सिलेबस देख लो, A to Z बुक लिस्ट तैयार कर लो कि कौन कौन से बुक हमें पढ़ने हैं, और धीरे धीरे जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जितने भी मेंस के सिलेबस है, एक एक करके डेली कम से कम 3-4 क्वेश्चन लिखते जाओ धीरे धीरे। मतलब वीक में बना दो, जैसे जितने सब्जेक्ट है वीक में, एक दिन में इसका क्वेश्चन लिखूंगा, एक दिन इसका क्वेश्चन लिखूंगा, इस तरह टाइम डिसाइड कर दो। इंपॉर्टेंट फैक्ट ढूंढते रहो, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात आए तो पूरा मैप में उसको प्लॉट कर दो। मौर्यन सिविलाइजेशन, मौर्यन जो था वो कहाँ से कहाँ फैला हुआ था, दिल्ली सल्तनत कहाँ से कहाँ फैला हुआ था। फिर आप ज्योग्राफी में मैपिंग पे पूरा ध्यान दो, इकोनॉमी में A to Z इकोनॉमिक्स बजट का पूरा डाटा का अभी से ही प्रिपेयर करते जाओ, क्योंकि मेंस में जब आप लिखोगे, अभी से पढ़ोगे, याद करोगे, तो उस टाइम बहुत लिखने होते हैं, बहुत फैक्ट फिगर डालने होते हैं,
तो अभी से अपना शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ मेंस के लिए, और साथ ही साइड बाय साइड प्री की भी प्रिपरेशन करते रहो, ताकि आपका सिलेक्शन कहीं भी ना रुके। ऐसा ना हो कि आप प्री तो निकालो, बहुत लोग प्री निकाल लेते हैं रट वट के, लेकिन मेंस में वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ना राइटिंग प्रैक्टिस होती है, ना लिखने की कला आती है, ना उन्होंने कभी इस तरह के फ्लो चार्ट या फिर पाई फ्लो चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, मैप हो गया, डायग्राम्स हो गए, वो सब नहीं डाले होते हैं। तो आपकी कंप्लीट स्ट्रेटजी पहले यही होनी चाहिए कि पहले प्रीवियस ईयर बनाओ जो भी है, सिलेबस रटो, और उसके बाद एक एक करके नोट्स ज़रूर बनाना। जो भी पढ़ो थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, अभी टाइम है, और थोड़ा डेली नोट्स बनाते जाओ, एकदम शॉर्ट नोट्स, क्रिस्प नोट्स, जो कि आपके लास्ट टाइम में रिवीजन में हेल्प करेगी। और इस बार का जेपीएससी मैं भी दे रहा हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो पूरी जर्नी में मैं आपके साथ रहूँगा। अभी मैंने झारखंड का एक बहुत ही अच्छा सीरीज़ लाया है, टॉप 500 क्वेश्चन का बुलडोजर सीरीज, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं। आप उसे देख सकते हो, वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मेहनत के साथ बनाया गया है, और आप ही लोग के लिए डेडिकेटेड है। उस वीडियो को देखोगे आपको पता चलेगा कितनी ज़्यादा मेहनत की गई है उस पर, और उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। साथ में अगर आप कहोगे तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूंगा 11th जेपीएससी से रिलेटेड, जो बस 11 जेपीएससी को डेडिकेटेड होगी, जिस पे हम लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। लेकिन ये तभी होगा जब सभी लोग सीरियस और डेडिकेटेड हो। अगर आपको टाइम पास करनी है 12, 13, 14, 15 जेपीएससी के लिए इंतज़ार करना है, तो उसके लिए कोई मतलब नहीं बनता है। आप इंतज़ार करते रहोगे तो लग जाओ अभी से ही। और कुछ भी अगर आपका डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, उससे रिगार्डिंग मैं बहुत जल्द एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। A to Z वीडियो शुरू से अंत तक अच्छे देखो, A to Z जो भी कन्फ्यूज़न पूछ सकते हो। मैंने प्री का क्वेश्चन डाल रखा है, मैं इस साल का मेंस का क्वेश्चन भी स्कैन कर रहा हूँ, उसे भी डाल दूंगा 1-2 दिन में, ताकि आपको पता चले कि मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और एक बार पूरा सिलेबस डिस्कस कर लेंगे अगर आप लोग चाहोगे तो। वैसे प्लेलिस्ट में मैं अभी कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, मैंने पूरा डिटेल सिलेबस बताया हुआ है आपका जेपीएससी का, ठीक है। तो उसे देख लेना। इस तरह के अब कब आएगा नोटिफिकेशन, कब आएगा, इस तरह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में मत रहो, तैयारी में लग जाओ, क्योंकि बहुत लंबी दौड़ है, ठीक है। एक प्री निकाल के तुम्हें इंड नहीं करना है, इसलिए मेंस की तैयारी करो और अच्छे से तैयारी करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।